नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारतवर्ष न्यूज़ में। मैं आपके साथ शिवांशु दुबे। दर्शकों, जिस तरह से छठ महापर्व का उत्साह आपको सबसे पहले मैं बताऊं पीछे देखने को मिल ही रहा होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर छठ महापर्व के लिए मनाने के लिए उसको आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, छठ महापर्व जो है, अगर हम खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछें तो उनका साफ तौर पर यही कहना होता है कि छठ महापर्व उनके लिए एक पर्व नहीं, उनके लिए एक इमोशंस है। और वो उनके लिए एक बार को बिहार उत्तर प्रदेश के लोग दिवाली को छोड़ सकते हैं, पर छठ महापर्व को छोड़ना उनके लिए शायद मुश्किल होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि उनके लिए ये इमोशंस है। और ऐसा देखने को भी मिलता है, क्योंकि जिस तरह से लोग इसको हर्षोल्लास के साथ, बहुत ज़्यादा जश्न के साथ इस त्यौहार को मना रहे हैं, उसकी शोभा जो है देखते ही बढ़ रही है। अब इस महापर्व में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये 3 दिन तक चलने वाला महापर्व है, जिसमें 3 दिन तक कंटिन्यूसली चलता है, जिसमें व्रत और ऐसे सारी चीज़ें करी जाती हैं। साथ में आपको बताऊं, इसमें खासकर भगवान सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा विस्तृत रूप से की जाती है। अब इसी श्रृंखला में इस त्यौहार को क्यों मनाया जाता है और इसका क्या क्या महत्व है, आइए लोगों से जानेंगे जो माताएं बहनें इसका व्रत रखती हैं और जो इस पर्व को मनाने आती हैं, उनसे जानेंगे कि इस महापर्व का क्या महत्व है। क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार अगर देखा जाए तो इस त्यौहार को सबसे कठिन व्रत माना जाता है सनातन धर्म के अंदर। हमारे साथ इसी श्रृंखला में मौजूद, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम साक्षी सुमन है। साक्षी, सबसे पहले आपको छठ महापर्व के हार्दिक शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि हार्दिक स्वागत करती हूँ छठ पर्व की। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इस महापर्व का क्या महत्व है, क्योंकि 3 दिन तक चलने वाला महापर्व है। हाँ जी, ये पर्व जो होता है, मतलब ये पूरे बिहार वासियों के लिए होता है, तो ये मतलब बहुत ही निष्ठा से इस पर्व को मनाया जाता है। और इस पर्व में सूर्य की आराधना की जाती है। हमारे जो सूर्य देव हैं, उनकी आराधना की जाती है, क्योंकि सूर्य जो है हमारे पूरे सृष्टि का आधार है। उसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। सूरज अगर एक दिन नहीं ना निकले तो पशु पक्षी, हमारा जीवन थोड़ा सा कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। अगर सूरज 1 महीना नहीं निकले तो पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। इस वजह से धार्मिक, सांस्कृतिक और इसमें मतलब ये फिजिकल, मतलब मेंटल, इसमें भी कारण है कि हमें सूर्य का जो है आराधना करते हैं और इस पावन पर्व को मनाते हैं। और बार बार इसको हम एक साल में मनाते हैं। इसको हम सूर्य भगवान को आदित्य, भास्कर, रवि, दीनानाथ, दीनपति, इन सब नामों से हम जानते हैं। तो महापर्व में ये भी होता है कि लोग जो अधिकतर और पर्व मनाए जाते हैं उसमें उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन इसमें डूबते हुए सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है। तो इसमें ऐसा क्या डिफरेंट है कि डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है? डूबते और उगते दोनों को क्यों दिया जाता है? हाँ, क्योंकि देखिए, उगता हुआ सूरज हमें यही सिखाता है कि जिस तरह से मैं समय पे मतलब आ जाता हूँ, निकल जाता हूँ, ठीक उसी तरह से मानव को अपने समय पे सारे काम कर लेना चाहिए। और जिस तरह से मैं बिना थके चलता रहता हूँ और शाम में ही विश्राम करता हूँ, ठीक उसी तरह से ये मानव को कुछ न कुछ संदेश देती है। ये पारंपरिक ही नहीं है, ये हम लोग जो पढ़े हैं विद्यार्थी लाइफ में, इसमें ये भी था कि सूरज बहुत कुछ सिखाती है। मतलब लोग कहते हैं कि भगवान है, भगवान के साथ साथ इसका बहुत मतलब बड़ा महत्व है। ये जीवन जीना सिखाती है कि समय पे सोना है, समय पे जगना है और अनवरत चलते बिना थके जो चलता है, इस वजह से हम लोग पूजा करते हैं। और जो है इस सूरज पर्व की जो है ये महिमा भी है कि किसी की कोख खाली है, किसी की कोई मन्नत है, उससे भी पूरी हो जाती है। इसीलिए हम सूर्य भगवान को प्रत्येक साल बहुत ही निष्ठापूर्वक से उसे अर्घ देते हैं और पूजा करते हैं। साक्षी जी, ये बताइए, क्या लगता है कि जो व्यवस्था की गई सरकार की तरफ से ये उत्तम है या कुछ कमियां हैं अभी भी? नहीं, कमियां हैं। हाँ, कमियां हैं। कमियां ये है कि मान के चलिए, जब पहले इसमें यहाँ पे कहा गया था कि पहले 600-700 ही घाट था, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, उस तरह से इसके यहाँ का सिक्योरिटी और मतलब बैठने का मैनेजमेंट, संस्था, हर चीज़ का ये होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उस तरह से है नहीं। सरकार को इस पर और ये करना चाहिए। क्या सुझाव और देना चाहेंगे कि सरकार ये व्यवस्थाएं करे तो अगली छठ और भी ज़्यादा जश्न तरीके से मनाई जा सकती है? हाँ जी, बिल्कुल मनाई जाएगी। और आप देखना
ये पर्व जो है इंसान के दिल में, मानव के दिल में धीरे धीरे निष्ठा डाल रहा है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो यहाँ के लोग हैं, लोकल लोग हैं या उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो छठ पर्व मनाते नहीं है लेकिन उसको देखने आ रहे हैं, तो ऐसा क्या छठ महापर्व को देखने बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आए, उतने लोग मना नहीं रहे हैं लेकिन वो छठ महापर्व को देखने आए कि क्या क्या रिवाज होते हैं, क्या क्या संस्कृतियाँ हैं जो आप लोग करते हैं, तो उसके बारे में लोगों को क्या समझते हैं? सबसे पहले एक होता है, मतलब 4 दिन का पर्व होता है। सबसे पहले तो वो कद्दू होता है, हम लोग कद्दू चावल, कद्दू भात जो कहते हैं। फिर इसके बाद खरना होता है जिसमें मतलब माँ की पूजा की जाती है, उसमें भी प्रसाद वरसाद दिया जाता है। फिर शाम की अर्घ होती है जैसे आज, और लास्ट पर्व कल 20 को होता है, मतलब मॉर्निंग का उसको अर्घ दे के समाप्त कर दिया जाता है। तो अभी आप देख रहे थे कि किस तरह से छठ महापर्व जो जिस तरह से मनाया जाता है, क्या क्या संस्कृतियाँ होती है, क्या क्या रिवाज होते हैं जो इनकी तरफ से किए जाते हैं। मेरी तरफ से खबरों में इतना ही, बने रहिए भारतवर्ष न्यूज़ के साथ।